श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, लेकिन सावन का पहला सोमवार अत्यंत दुर्लभ, मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक इस दिन श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव का व्रत, पूजन और कथा श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होने लगते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और उस पर भगवान आशुतोष की विशेष कृपा बरसती है। आइए, कथा आरंभ करने से पहले अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए भक्तवत्सल, दयालु, औघड़दानी, त्रिलोचन, नीलकंठ, महाकाल, देवों के देव महादेव का स्मरण करें। हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हमारे हृदय में विराजमान होकर हमारी बुद्धि को निर्मल, मन को शांत और जीवन को धर्ममय बनाइए। हमें ऐसी श्रद्धा प्रदान कीजिए कि हम आपका स्मरण कभी न भूलें और आपके श्री चरणों में हमारी भक्ति सदा अटल बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज से हम श्रावण मास के चारों पवित्र सोमवार व्रत कथाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। यदि आप भी सावन के इन दिव्य सोमवारों में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और इन कथाओं का पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आपको अखंड पुण्य, परिवार में सुख, शांति, संतान का आशीर्वाद, मनोकामनाओं की पूर्ति तथा अंत में भगवान शिव के दिव्य लोक की प्राप्ति का शुभ फल मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन और परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बीच में न छोड़ें और कमेंट में श्रद्धापूर्वक एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही इस कथा को अपने परिवार और अन्य शिव भक्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें। भक्तों, इस वर्ष सावन मास का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तथा सोमवार व्रत कथा का श्रवण विशेष फलदायी माना जाता है। आज प्रदोष काल सायं 6:50 से 8:32 तक रहेगा। आज सूर्योदय प्रातः 6:02 पर तथा सूर्यास्त सायं 7:03 पर होगा। चंद्रोदय प्रातः 6:03 पर होगा। चंद्रोदय प्रातः 6:02 पर होगा। रात्रि 9:59 पर होगा। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो रात्रि 10:54 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का यह पावन सोमवार अत्यंत शुभ योगों में आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः काल से 5:44 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग रात्रि 9:13 तक रहेगा। इन शुभ योगों में भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक और व्रत कथा का श्रवण अत्यंत मंगलकारी माना गया है। आज का राहु काल प्रातः 7 बजे से 9:17 तक रहेगा, अतः इस समय में नए शुभ कार्यों से बचें और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहें। तो आइए भक्तों, अपने दोनों हाथ जोड़िए, मन को शांत कीजिए, आंखें बंद करके श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आइए, कुछ क्षणों के लिए अपने मन को संसार की सभी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और भगवान शिव तथा माता पार्वती के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए उस दिव्य कैलाश धाम की, जहां चारों ओर अलौकिक शांति व्याप्त है। हिमालय की शीतल वादियों के मध्य दिव्य ज्योति से आलोकित सिंहासन पर स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। उनकी विशाल जटाओं से पवित्र मां गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। गले में सर्पों की दिव्य माला शोभायमान है। संपूर्ण शरीर पवित्र भस्म से विभूषित है। तीनों नेत्रों से वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का दर्शन करते हैं। उनके डमरू की दिव्य ध्वनि से सृष्टि में चेतना का संचार होता है और उनके त्रिशूल में धर्म, ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संतुलन विद्यमान है। भगवान शिव के श्री चरणों के समीप जगजननी मां पार्वती विराजमान है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल, करुणामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण है। उनकी मधुर मुस्कान में मातृत्व का अमृत छलकता है और उनके कर कमलों से भक्तों पर अनवरत आशीर्वाद की वर्षा होती रहती है। वे सौंदर्य, संयम, शक्ति और करुणा की साक्षात अधिष्ठात्री हैं। शिव की अर्धांगिनी होते हुए भी वे संपूर्ण सृष्टि की जननी और प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाली जगदम्बा हैं। हे देवों के देव महादेव, आपके पावन नाम का स्मरण ही जीवन के समस्त भय, दुख और अज्ञान का अंत कर देता है। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और मृत्यु का भय भी मोक्ष के उत्सव में परिवर्तित हो जाता है। हे करुणा सागर भोलेनाथ, आज जो भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाइए। जिनके मन में चिंता है, उन्हें शांति प्रदान कीजिए। जो रोग से पीड़ित हैं,
उन्हें स्वास्थ्य दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके जीवन में समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जिनकी कोई मनोकामना अधूरी है उसे अपने आशीर्वाद से पूर्ण कीजिए। जिनके घरों में अशांति है वहां प्रेम, सद्भाव और सुख का वास कराइए। हे मां पार्वती, आपकी कृपा से ही प्रत्येक घर में प्रेम, सौभाग्य और आनंद का दीप प्रज्वलित होता है। समस्त माताओं की रक्षा कीजिए। सभी कन्याओं को उत्तम संस्कार, सद्बुद्धि और आत्मबल का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सभी सुहागिनों के अखंड सौभाग्य की रक्षा कीजिए और प्रत्येक परिवार को अपने मातृत्व, स्नेह और करुणा से सदैव परिपूर्ण बनाए रखिए। आइए भक्तों, अब पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ एक स्वर में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती। अब प्रारंभ करते हैं सावन मास के प्रथम सोमवार व्रत की पावन एवं पुण्यदायिनी कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दोहक था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव का सोमेश्वर व्रत तथा चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता था तथा प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुहक है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुहकों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी का यह आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र देता हूं, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयुजान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से लड़के के विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वो दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से मना न कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ले जाए। यह कार्य बड़ी सुंदरता से हो गया। फेरों का समय आया तो वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और तिलक आदि का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई और उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था, लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ।
लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना और विलाप करना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने के कार्य की आवाज सुनी तो पार्वती जी से कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए, तब लड़का और मामा उसी लड़ा जाए और पार्वती जी मारवती चित प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के को ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। राजा ने कुछ दिन उन्हें अपने यहां रखने के बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जनवाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूं। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आ जाएगा तब तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।